चलिए कंटिन्यू में नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का हमारा टॉपिक चल रहा है रोटेशनल डायनामिक्स। ये रोटेशनल डायनामिक्स में आपको सारे स्टार्टिंग से लेकर के पूरे एंडिंग तक आपको पूरे के पूरे इसके टॉपिक विद एक्सप्लेनेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूस में एक आपको प्लेलिस्ट भी है, आप प्लेलिस्ट में सारे के सारे टॉपिक्स और इसके बाद में इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको वहाँ मिलेंगे। चलिए अब रोटेशनल मोशन का नेक्स्ट टॉपिक जैसे कंटिन्यूएशन में हमारा चल रहा है, तो रोलिंग मोशन ऑन प्लेन एंड इंक्लाइंड सरफेस। रोलिंग मोशन ऑन प्लेन एंड इंक्लाइंड सरफेस, ये रोलिंग मोशन है। रोलिंग मोशन किसका होगा? एक तो स्फीयर का या अदरवाइज कोई भी स्फेरिकल शेप ऑफ द बॉडी का। If there is a spherical shape of the body, if there is a sphere, if there is any object which is in the spherical shape, अगर वो ऑब्जेक्ट अगर प्लेन सरफेस के ऊपर चलता है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, इंक्लाइंड सरफेस पे उसका एक्सेलरेशन कितना होगा या एक्सेलरेशन का इक्वेशन उसका कितना होगा, ये हम लोग इसमें से कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो रोलिंग मोशन ऑन प्लेन एंड इंक्लाइंड सरफेस, तो सबसे पहले रोलिंग मोशन ऑन प्लेन, बाद में हम लोग इंक्लाइंड सरफेस के लिए लेंगे। रोलिंग मोशन ऑन प्लेन सरफेस, जब रोलिंग मोशन ऑन प्लेन सरफेस की बात करते हैं तो हमारा एक प्लेन सरफेस होगा, प्लेन सरफेस के ऊपर हम लोग एक स्फीयर कंसीडर करेंगे या स्फेरिकल शेप ऑफ द बॉडी कंसीडर करेंगे, एंड दिस स्फेरिकल शेप ऑफ द बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। इफ वी आर अज्यूमिंग दैट कि यहाँ इनिशियल से चालू हो रहा है ए से और यहाँ कहीं ना कहीं इधर आते हुए रहेगा, सो वी कंसीडरिंग दिस इज बी पोजीशन। ठीक है, अगेन इसकी ये वेलोसिटी रहेगी, सो इट इज मूविंग विद द लीनियर वेलोसिटी v। इसका लीनियर एक्सेलरेशन रहेगा a, है ना, लीनियर एक्सेलरेशन इसका a मान के चलते हैं, ये आपका लीनियर एक्सेलरेशन। ये बॉडी का खुद का कुछ ना कुछ मास होगा, सो वी आर कंसीडरिंग टोटल मास, इधर भी लीनियर वेलोसिटी के साथ चलेगा। और ये जब ऐसे चल रहा है ना, जब स्फीयर कोई सरफेस के ऊपर चल रहा होगा तो बिल्कुल ऐसे तो मोशन नहीं होगा, है ना, ये कंटिन्यूअस ऐसे घूमते हुए जाएगा, सो इट मोशन लाइक दिस, ऐसे, है ना, सो ये ऐसे मोशन होते हुए जाएगा। तो यहाँ दो प्रकार के मोशन हो रहे हैं, एक लीनियर मोशन और एक जब स्फीयर सामने आ रहा है तो रोटेशनल मोशन, मतलब घूमते हुए भी आ रहा है ना, एक सीधा और एक घूमते हुए भी जा रहा है, तो मतलब दो प्रकार के मोशन यहाँ हो रहे हैं, एक लीनियर मोशन और एक घूमने वाला जिसको हम लोग एंगुलर मोशन कहते हैं, है ना। तो यहाँ ये बॉडी भी घूमेगी ऐसे, ये स्फेरिकल बॉडी भी घूम रही है ऐसे ओमेगा के साथ में, तो यहाँ से भी ऐसे ही ओमेगा के साथ घूमेगी, है ना। तो बॉडी सरफेस के ऊपर रखी गई है, तो बट ऑब्वियस इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, है ना, क्योंकि बॉडी इज रोलिंग ऑन द सरफेस, and when the body is rolling on the surface, so we are assuming height is zero, and if you are taking height is zero, so potential energy, but obvious it's zero, potential energy उसकी zero रहेगी। ठीक है, चलते हैं अभी सामने फिर से, ये हमारा a लीनियर एक्सेलरेशन है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और v हमारा लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी। इसकी r अज्यूम करते हैं, r is the radius of sphere, radius of a sphere, r is the radius of sphere, r इसकी रेडियस है। जब ये बॉडी ऐसे कंटिन्यूअसली मोशन में हो रही है तो इसके दो प्रकार के मोशन हो रहे हैं। दिस स्फीयर, ये जो स्फीयर है हमारा, ये स्फीयर परफॉर्मिंग टू मोशंस, टू टाइप्स ऑफ मोशन, दो प्रकार के मोशन परफॉर्म करा रहा है ना। अगर दो प्रकार के मोशन परफॉर्म करा रहे हैं तो पहला होगा हमारा लीनियर मोशन, है ना, तो इसके हम लोग लीनियर मोशन की इक्वेशन बनाएंगे, सो लीनियर मोशन, और दूसरा होगा इसका एंगुलर मोशन, सो द सेकेंड टाइम इज एंगुलर, इसका एंगुलर मोशन होगा, है ना। चलिए दो प्रकार के मोशन हो गए इसके, लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन। ये दिस इज रोलिंग ऑन द सरफेस, सो दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी, जीरो, है ना। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, सो वी हैव द इक्वेशन फॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस potential energy, so total energy is equals to here, that is kinetic energy plus zero because potential energy is zero, clear। तो अब मैं इसकी टोटल kinetic energy लेंगे, so total kinetic energy is this is TKA, total kinetic energy क्या रहेगी इसकी, kinetic energy of translational, है ना, प्लस kinetic energy of translational plus kinetic energy of rotational, क्लियर। आप कंटिन्यू प्लेलिस्ट अगर देखते हुए रहेंगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का डेरिवेशन भी हम लोग ने वहां लिया हुआ है, तो आप वहां जाकर के आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए अब, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल तो पता ही होती है, इट्स 1/2 mv², है ना। चलिए
तो अब यहाँ से हम लोग सामने इसको सॉल्व करेंगे। सो अगेन योर टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, दोनों का एडिशन हम लोग ने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये लीनियर मोशन के साथ में एंगुलर मोशन भी परफॉर्म करा रहा है, तो उसकी दो प्रकार की काइनेटिक एनर्जी आएगी, एक लीनियर के टर्म्स में, एक रोटेटिंग के टर्म्स में, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल कहेंगे हम लोग, अगर सीधे के लिए बात करें, घूमने वाले के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग कहेंगे। So again, total kinetic energy is equals to, this is kinetic energy of translational plus kinetic energy of rotational. Kinetic energy of translational, it's 1 by 2 mv square plus 1 by 2 I omega square. So this is 1 by 2 mv square for kinetic energy of translational, and kinetic energy of rotational, it's 1 by 2 I omega square. So where m is mass of the sphere, v is the linear velocity of the sphere, again I is moment of inertia, and omega is your angular velocity. Now see again, this is total kinetic energy is equals to, this is 1 by 2 m according to the relation of v is equals to r omega, है ना। We have the equation v is equals to r omega, this is the relation between linear velocity and angular velocity। तो यहाँ से मैं इसको बदल दूँ तो ये हो जाएगा r square omega square, ठीक है। v is equals to r omega, so that's why this is square, r square omega square। Again plus 1 by 2 I moment of inertia in terms of डायरेक्शन m के स्क्वायर, जो अभी प्रीवियस वाले वीडियोस में हम लोग ने देखे हुए हैं। अगेन दिस इज ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। और फिर इसको सामने सॉल्व करेंगे। सो दिस इज अगेन टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 by 2, यहाँ से देखिए तो m कॉमन हो गया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा तेरा r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ से फिर से इक्वेशन बनाते हैं। सो v is equals to r omega, omega is equals to v upon r, so total kinetic energy is equals to 1 by 2, and this is m omega, and this omega v upon r, so v square upon r square plus k square, क्लियर। तो यहाँ से ये नीचे वाले r स्क्वायर से ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 by 2, and this is mv square, the remaining term is 1 plus k square upon r square. So this is the equation for total energy of the sphere which is rolling on the plane surface. ये आपकी टोटल एनर्जी होगी, किसके लिए? टोटल एनर्जी होगी आपकी रोलिंग मोशन के लिए when it is moving on the plane surface, clear? But ये तो रोलिंग मोशन ऑन प्लेन सरफेस के लिए हो गया। Now again remaining there is inclined surface, है ना। अब इंक्लाइंड सरफेस के लिए हम लोग बनाएंगे, तो इंक्लाइंड सरफेस के लिए हमारा कुछ डायग्राम ऐसे होगा कि भैया सबसे पहले हम लोग ये जो सरफेस है ना, ये प्लेन सरफेस है, एक साइड से हम लोग उठा देंगे इसको, तो उठा देने के बाद में कुछ ऐसे डायग्राम आपको मिलेगी, है ना। तो कुछ उठाएंगे तो कुछ एंगल से उठाया जाएगा इसको, दिस इज थीटा। तो यहाँ पे इसका इनिशियल और फिर बाद में इधर इसका फाइनल ले लेंगे, है ना। सो इट्स बी, और यहाँ से हम लोग मान के चलेंगे इसका ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा इसका, तो इसको हम लोग एस से डिनोट कर दें, है ना। और फिर उसके बाद में हम लोग ने इसको पर्टिकुलर हाइट पे उठा दिया गया है, तो ये h इज हाइट ऑफ दिस स्फीयर फ्रॉम दिस प्लेन सरफेस, है ना। चलिए तो यहाँ से अगर देखेंगे सो वी गेट द राइट एंगल ट्रायंगल, सो वेयर s इज योर हाइपोटेनियस एंड h इज योर पर्टिकुलर, इसके एंगल के सामने वाली साइड है, अपोजिट साइड कहेंगे। चलते हैं। सो अगेन s हाइपोटेनियस है आपका और h आपका अपोजिट साइड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, बिफोर इट स्टार्ट्स मोशन, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, सो u का वैल्यू इसका 0 बिफोर स्टार्टिंग द मोशन, है ना। एंड या अदरवाइज इफ इट इज स्टार्टिंग द मोशन, सो इट्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, दैट्स व्हाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0। नाउ अकॉर्डिंग टू थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, हमारी तीसरी काइनेमेटिक इक्वेशन होती है, सो वी हैव थ्री काइनेमेटिक इक्वेशन, और तीसरी काइनेमेटिक इक्वेशन v स्क्वायर, so this is v square is equals to u square plus twice as. Here the initial velocity we are representing 0, v square is equals to twice as, क्लियर। और अभी ये जो टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी है, किसमें बदल जाएगी? ऑब्जेक्ट को हाइट में उठा दिया है ना, और जस्ट रिलीजिंग स्टार्ट कर रहा है ये, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी में। सो अगेन द इक्वेशन बिकम्स, सो दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी इज रिप्लेस्ड बाय पोटेंशियल एनर्जी। व्हाई रिप्लेस्ड बाय पोटेंशियल एनर्जी? बिकॉज ऑब्जेक्ट हम लोग ऊपर पर्टिकुलर हाइट पे उठा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी तो ऑब्जेक्ट जैसे रिलीज करेगा
तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो के साथ में रिलीज करेगा, सो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी इसकी. सो दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी इज रिप्लेस्ड बाय पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज 1/2, दिस इज mv square and this is 1 plus k square upon r square. So this total kinetic energy is replaced by potential energy, and potential energy mgh is equals to 1/2 mv square and this is 1 plus k square upon r square. ठीक है, और फिर अगेन दिस m and this m get cancel, so ये 2 इधर ले लेंगे, so ये twice gh हो जाएगा. So it's twice of gh is equals to v square in bracket 1 plus square divided by r square. ठीक है, so from this equation we take the equation for v square. V square is equals to twice gh divided by 1 plus k square divided by r square. Clear? So this is the equation for v square from this above equation. Now v square is equals to your twice as. So replace v square. So twice as is equals to twice gh divided by 1 plus k square divided by r square. So again यहाँ देखेंगे हम लोग, so ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया. अगेन s a into s is equals to gh divided by 1 plus k square upon r square. यहाँ से s का इक्वेशन अगर मैं बना लूँ तो यहाँ से आपके पास में डायग्रामेटिकल पोजीशन यहाँ अवेलेबल है, और यहाँ से अगर मैं थीटा बना लूँ तो यहाँ से साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन s. सो s इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय साइन थीटा. ठीक है, तो ये s मैं यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ. ठीक है, आप समझते हुए चलना. ब्लू वाली प्रिंटिंग आपका एक डिनोट कर रहा है, देन उसके बाद में कंटिन्यूशन में ब्लैक. अब मैं फिर से ब्लू से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो जाए. सो इसके कंटिन्यू में अभी ब्लू में रहेगा, ब्लू के कंटिन्यू में ब्लैक है. ठीक है, तो ये s यहाँ रिप्रेजेंटेशन. सो अगेन a as it is s, so your s is h upon s, h upon sin theta is equals to, so again this is gh divided by 1 plus k square divided by r square. So we see that this h and h get cancel, sin theta either, so a is equals to g sin theta and divided by 1 plus k square divided by r square. So again this is the equation for acceleration of this motion, acceleration of the sphere when it is in the inclined plane, rolling on the inclined plane. So this is all together the topic of rolling motion on an inclined plane. Thank you.